आप सभी को हर हर महादेव। शिव स्वरूप बालक शंकर के 4 भाग सुने। चौथे भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि बालक शंकर को माँ शक्ति शेरोवाली ने याद दिलाया कि तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि तेरे अंतिम समय पे मैं ज़रूर आऊँगा। बालक ने तुरंत ही अपना आसन समेटा और अपने उस नगर केरल में आया जो उसका गांव केलड़ी था। वहाँ आकर उसने देखा कि उसकी माँ लंबी सांसें ले रही थी, मानो जो उस वचन देकर आया था उन वचन को याद माँ को भी था और अपने सांस उस माँ ने रोक रखे थे। जिस समय बालक अपनी माँ को वचन देकर गया था उस समय वो बालक 5 साल का था। और उस समय क्या हमारे समय तक भी 5 साल और 7 साल अपनी माँ का दूध बच्चे हमने पीते हुए खूब देखा, खूब सुना है। स्कूल से आके भी बच्चे अपनी माँ का दूध पीते थे। तो उस माँ को कैसे नींद आ जाती जिसने अपना दूध पीता बच्चा संन्यास के लिए निकाला था घर से, मना लिया बच्चे ने और उसने अपने सांस रोक रखे थे। घर में पत्नी सो जाए, बच्चे सो जाए, जब तक माँ का बेटा रात को घर ना आ जाए माँ सो नहीं सकती। पूछती रहेगी, खिड़की दरवाजे झांकती रहेगी, अभी मेरा बच्चा नहीं आया। ये माँ की और पुत्र की एक आत्मा की पुकार होती है। और ये बच्चा ने अपनी माँ को देखा और माँ ने अपने बच्चे को देखा, दोनों की बातें हुई। 2 मिनट का समय माँ ने अपने बच्चे को खूब बात करने का लिया और फिर अपने इस शरीर को त्याग दिया। जब माँ ने शरीर त्याग दिया तो बालक ने अंतिम जो विदाई होती है उसकी तैयारी करी। नगर गांव के लोगों ने विरोध किया कि सन्यासी अग्निदाह संस्कार नहीं कर सकता। उसने बताया कि जिस समय मैं अपनी माँ को ये वचन देकर गया था उस समय में सन्यासी नहीं था, मैं अपनी माँ की अग्निदाह संस्कार अवश्य करूँगा। लोग विरोध करते रहे। उसने अपनी उसी माँ की झोपड़ी से फूस निकाला, भूदेवी पे बिस्तर लगाकर अपनी माँ को विश्राम के लिए लौटा दिया और उसने अपनी उसी माँ की उसी झोपड़ी से बाण, जो लकड़ी दरवाजे, जो भी बांस बरेली उसमें लगे थे, सभी उठाकर उसी में अपनी माँ का अग्निदाह संस्कार कर दिया। तब से लेके आज तक ये उस जगत गुरु आदि शंकराचार्य की रीति है जो अभी तक भी लोग निभा रहे हैं। जब कभी कोई धराधाम से जाता है तो एक मुट्ठी फूस भूदेवी पे उसका बिस्तर लगाकर उसे विश्राम दिलाते हैं। और ये बालक शंकर का दिया हुआ ये सब लोगों को एक संकेत है जो निभा रहे हैं। अब बालक शंकर ने अपनी माँ का अग्निदाह संस्कार करके और वहाँ से फिर वापसी में वो उत्तराखंड आ गए और उत्तराखंड पग यात्रा पूरे भारत भूमि में करते हुए सभी को ईश्वर से जोड़कर सभी को ज्ञान का प्रकाश दिया। और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ग्रंथ लिखे जो ग्रंथ आज तक उनके लोगों को प्रकाश दे रहे हैं। जो भी साधु समाज जो भी आगे बढ़ रहा है उन्हीं के ग्रंथ पार करके पढ़ के गुण के उन्हीं में से कुछ न कुछ ढूंढ कर उसी के आज तक किसी पे नया ग्रंथ कोई नहीं बना। उस ही सन्यासी लोग उसी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के उन्हीं वेदों में उन्हीं में खोए हुए रहते हैं। और उन्होंने शिव, विष्णु, माँ दुर्गा और ये इतने ग्रंथ तैयार करे, उनमें से एक ग्रंथ वेद वेदांत सन्यासियों के लिए करा। जो भी सन्यासी को उसमें नियम दिए, मान मर्यादा जो भी
सन्यासी के नियम होते वो सब देकर कहा कि जो भी इस ग्रंथ में खरा उतरेगा वो मेरे नाम, मेरी गद्दी, मेरे उस स्वरूप का ही महंत बनेगा। और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जो चारों दिशाओं में, और जो भी उन मठों में महंत होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। मानो उन्हें उपाधि उसी नाम की दी जाती है जो बालक शंकर को शंकर भगवान ने दी थी। और उन मठों में रहकर वो सन्यासी उन नियमों का पालन करते हैं, वो होते थे सन्यासी। अब तो पता नहीं कैसे सन्यासी हैं। सन्यासी का जीवन परमात्मा के और लोगों का कल्याण करने के लिए होते। इस भारत भूमि पे कोई संकट आए उसका सबसे बड़ा, सबसे जय हो, सबसे बड़ा और सबका मतलब बुरा ना हो, कल्याण हो, वो सन्यासी चिंता करता है और सन्यासी बीड़ा उठाता है और सन्यासी उसके लिए आगे आता है। तो ये हमारे जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 मठों की स्थापना कर अंत में 32 साल की उम्र में केदारनाथ, जो केदारनाथ है वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे अपना शरीर छोड़ा 32 साल में। जब कृष्ण भगवान इस धराधाम से चले गए तो पांडवों को लगा कि अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण पार्थ नए रहे तो वो भी शंकर भगवान के दर्शन करके वो भी इस धराधाम से जाना चाहते थे। वो शंकर भगवान को ढूंढ रहे थे कि भोलेनाथ की खोज करते करते उत्तराखंड उसी केदारनाथ धाम में जा पहुँचे और उन्होंने शंकर भगवान की उस पेड़ के नीचे आत्मा रहित शरीर को देखा और उन्होंने उस शरीर के समाधि दी और वहाँ एक केदारनाथ जो मंदिर है उसको पांडवों ने बनाया और उसकी स्थापना हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की। ये पाठ हमारे 5 पूरे हो गए और उसमें जब भी कभी आपको समय मिले तो हमें ऐसे पाठ जरूर सुनने चाहिए। क्यों? इन पाठों से ही हमारे मन का आत्मा रूपी जो गंदगी पाप की जो गंदगी लगती है, ये पाप ही हमारे सावन का काम करके हमारी आत्मा की धुलाई करते हैं। तभी हम भगवान के भजन में पहुंच सकते हैं। जब आत्मा पे मैल इतना होगा, दुनिया भर की चुगली, दुनिया भर के बुरे कर्मों की कथा सुन सुन के हमारे अंदर कचरा भर जाएगा तो हमें परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ऐसे पाठ सुनने और सुनाने चाहिए। अब ये हमारे पूरे 5 पाठ हो गए। हर हर महादेव पाठ जरूर सुने। अगला तीज के उपलक्ष्य में आपको एक कहानी लेकर आऊँगी, आप जरूर सुनिए। बहुत अच्छी कहानी है।